धमाल 24 106.4 FM पे आप सुन रहे हैं सरगोशियाँ। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे गेस्ट हैं तहसीन मुनव्वर। तहसीन मुनव्वर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है धमाल 24 के प्रोग्राम सरगोशियों में। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब सुनने वालों को भी और साहब आपको भी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, मैं अपने सभी जो मेरे धमाल 24 के 10 शहरों के लिसनर्स हैं उनको एक बार फिर बता दूं कि तहसीन साहब का वैसे तो ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, लेकिन बहुत वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं। इंजीनियरिंग आपने किया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप जुड़े हुए हैं। आप शायरी भी करते हैं, आप अफसाने भी लिखते हैं, आप कॉलम भी लिखते हैं। आप बेसाख्ता के नाम से आपका एक बहुत ही पॉपुलर एक है तहसीन मुनव्वर, बेसाख्ता बाय तहसीन मुनव्वर। उसके ज़रिए आप हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। तहसीन साहब, मैं बात की शुरुआत यहाँ से करना चाह रहा था बहुत मुख्तसरन, फिर मैं ज़ाहिर गज़ल की तरफ आऊँगा चूँकि सब चाहते हैं आपकी गज़ल सुनी जाए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये सारी मसरूफियात और थिएटर और लिखना और प्रोज़ और पोइट्री, उस सब के साथ आप इतना शायरी के लिए वक्त और इधर शायरी की तरफ आपका रुझान किस तरह हुआ? देखिए, हमारा जो खानवादा है, हमारा ताल्लुक उत्तर प्रदेश में अयोध्या के करीब एक सरजमीन है रुदौली जी, जहाँ मजाज हुए हैं और जावेद अख्तर साहब के मामू होते थे मजाज साहब जी जी। और वो सरजमीन जो है वो बहुत ही ज्यादा लोग जो हैं वहाँ पर वो इल्म तलब और इल्म पसंद लोग रहे हैं। तो हमारे वालिद साहब खुद उर्दू के बहुत बायना सहाफियों में रहे हैं और शायर भी बहुत अच्छे और बहुत अच्छे अफसाना निगाह जी, बहुत ही वेल नोन नाम है परवाना रुदौलवी साहब का। जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ये और हमारे यहाँ जो है एक मजलिसों का और मिलाद का और इस तरह का जो सिलसिला है, तो हम लोग की तरबियत जो है वो बचपन में ही मीर अनीस को सुनते हुए हो जाती है। तो उसी में कहीं ना कहीं जहन में जो है ये एक शायरी की तरफ रुझान हमारा पैदा हुआ और बहुत जल्दी ही शायरी शुरू कर दी थी, लेकिन अच्छी शायरी आज तक नहीं कर पाए। ये आपकी इनकिसारी है, ये आपकी खाकसारी है। बहुत अच्छे शेर कहते हैं और मुझे कुछ शेर और कुछ गज़लें आपकी हमेशा बहुत पसंद आती हैं। तो क्यों ना हम अच्छा, ऐसा कोई शेर या ऐसी कोई गज़ल जो आपको याद हो कि शायद वो आपकी पहली गज़ल या पहला शेर रहा हो? बहुत नेचुरल सा सवाल है, हर आदमी पूछता है, मैंने सोचा मैं भी आपसे पूछ लूँ। शुरुआत में तो कुछ भी कह देते थे जी, और कभी इस लिहाज से सोचा नहीं कि मेरा पहला शेर क्या रहा होगा जी। लेकिन जब मुझे याद है कि जो मैंने पहला शेर अगर होश में तो कहा तो था कि हमने खुद उसको भुला रखा है वरना हर दिल में खुदा रखा है। वाह वाह। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चूँकि आगे की तरफ हमें लेके जाना है तो उसकी शुरुआत आपसे एक गज़ल से की जाए। मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छी सी गज़ल अपने सामीन की खिदमत में पेश करूँ जी। तो और ताज़ा गज़ल हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो मतलब है कि मेरी तस्वीर का दीदार करके, मेरी तस्वीर का दीदार करके वो बैठे होंगे अब सिंगार करके। वाह वाह, बहुत अच्छा है। मेरी तस्वीर का दीदार करके वो बैठे होंगे अब सिंगार करके, किसी के दर्द को बाजार करके, किसी के दर्द को बाजार करके, बहुत घाटा हुआ व्यापार करके। वाह वाह। ये कहकर छेड़ती रहती है दुनिया, ये कहकर छेड़ती रहती है दुनिया, बताओ क्या मिला है प्यार करके। वाह वाह वाह। और सुना है अब वो दरिया हो गया है, सुना है अब वो दरिया हो गया, सुना है अब वो दरिया हो गया है, हम आए थे जो सहरा पार करके। वाह वाह वाह। हम आए थे जो सहरा पार करके, अरे फरहाद तूने मार डाला, अरे फरहाद तूने मार डाला, मोहब्बत इस कदर दुश्वार करके। वाह वाह वाह। मकता है कि खुदा को सौंप दो हालात सारे, खुदा को सौंप दो हालात सारे, मुनव्वर क्या मिलेगा मार करके, मेरी तस्वीर का दीदार करके। वाह वाह। बैठे होंगे अब सिंगार करके। क्या कहना, क्या कहना। बहुत 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 अच्छे शेर तहसीन साहब। दोस्तों, तहसीन मुनव्वर साहब अभी हमारे साथ हैं। अभी हमारी तिश्नगी जो है वो जिसे कह सकते हैं, बस अभी पूरी तरह जिसे कह सकते हैं हम सैराब नहीं हुए हैं। उनसे गज़लें सुनते रहेंगे, उनसे बहुत सारे शेर भी सुनते रहेंगे। आप सुनते रहिए धमाल 24 106.4 FM।